हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ट्रूमैन की बुक से। इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स की आज बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो जब इफेक्टिव ऑनलाइन मेथड्स की बात करनी है सो एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज हमें ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मेथड्स के बारे में होनी चाहिए। और ऑनलाइन मेथड्स में सबसे मेजर चीज क्या होती है? इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ऑफलाइन में नहीं होता, ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे लेक्चर मेथड कि टीचर आया, लेक्चर दिया और चला गया। ओके, ऑनलाइन मेथड्स में कंफर्ट लेवल जो है वो ऑब्वियसली मैटर करेगा। जैसे मैं अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग जो है ऑनलाइन, आपके पास इंटरनेट है और आप उस चीज को पढ़ रहे हैं कंफर्टेबली जहां पे भी आप हैं वहां पे। ओके, सो ये भी एक ऑनलाइन मेथड का ही तरीका यूट्यूब जो है वो है। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, आपको उठ के चल के कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ेगा या ट्यूशन जाना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन में ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, जैसा भी आप सुटेबल समझें उस हिसाब से। बल्कि ऑफलाइन में थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस रहेंगी कि आप जाके क्लास में ऐसे फोन लेके नहीं बैठेंगे, फोन अंदर रखा जाए, टीचर की बात ध्यान से सुने। तो कुछ एक रूल्स एंड गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो ऑफलाइन में दिखाई देंगे आपको। ऑनलाइन में चूंकि कंफर्ट लेवल मैटर करता है, आप जहां पे हैं वहीं से पढ़ सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो ये आपका टाइम बचाएगा, आपका एफर्ट जो ट्रैवलिंग में एफर्ट जाता है वो बचाएगा और आपका पैसा तो डेफिनेटली बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है ना। ऑफलाइन में आपको क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है, और जाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा। हो सकता है कई बार ट्रैवलिंग में ही बच्चों का एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा चला जाता है। ठीक है, सो वो टाइम, एफर्ट, मनी तीनों चीजें वहां पे लगेंगी जब आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मनी, ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसे की जो है वो ऑफलाइन मेथड में जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो ऑफलाइन ऑनलाइन के प्रो कॉन्स अपने हिसाब से हैं, बट मेजर चीज ये है कि ऑनलाइन का अपना फायदा है और ऑफलाइन का अपना एक मजा और अपनी मतलब वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए। एक आता है ब्लेंडेड मेथड, सो ब्लेंडेड में हम जाएंगे तो दैट इज मोर बेटर। ओके, अब कुछ एक इफेक्टिव ऑनलाइन मेथड्स की बात करें तो देखिए इसमें ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके ट्रूमैन की बुक में मेंशन है। प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फ्लिप्ड क्लासरूम, गेम बेस्ड टीचिंग, क्लास ब्लॉग, लाइव चैटिंग और डिस्कशन बोर्ड्स एंड फोरम्स। तो इनका क्या मतलब है, किस किस चीज को हम इन कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रेजेंटेशंस की। जैसे मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूं, देखा जाए तो ठीक है, पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूं। सो आप यही सेम चीज अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन क्लास में, और वहां पे भी मैं पीपीटी का इस्तेमाल करूं, तो एक ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है वो इन्वॉल्व हो गया फिजिकल क्लासरूम में। ठीक है, ये टेक्निक जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है। आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे टीचर्स आपको जो है किस पे पढ़ाते होंगे, बोर्ड पे लिख के पढ़ाते होंगे, बट एक आधा टीचर अगर पीपीटी बना के ले आए और पीपीटी से आपको समझाए तो आप वैसे ही थोड़ा सा क्यूरियस और एक्साइटेड होते हैं कि वो कुछ नया अलग तरीके से। सो वो चीजें जो है वो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ज्यादा डालती हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिकली विजुअल लर्नर्स हैं, जो देख के ज्यादा सीखते हैं, तो उनको ज्यादा बेहतर जो है वो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशंस जो है वो आपको विजुअल्स इनकॉर्पोरेट करने का मौका देती है। इमेजेस, जीआईएफ्स, वीडियोस, तो ये सारी चीजें आप अपने उस प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, आप उसके अंदर ऐसे वीडियोस या कोई भी अगर आपको चीजें दिखानी है आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और उसकी वजह से लेसन जो है वो एंगेजिंग भी बनेगा। ये तो डेफिनेटली मतलब कोई बताने वाली बात है ही नहीं कि अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बोलते बोलते ही कोई वीडियो दिखाऊं या कोई चीज हो रही हो या कोई डायग्राम दिखाऊं, जैसे मैंने पैवलोव वगैरह आपको कवर करवाए थे थियरीज। सो कोई भी चीज जब आप देखते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो उसका रहता है। ठीक है, प्लस अगर टीचर चाहे, ओनली इफ, वो प्रेजेंटेशन को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं रिवीजन और स्टडी करने के लिए, बट इट्स अप टू टीचर। जरूरी नहीं है ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन में हो ही। जैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशंस नहीं शेयर करती आप लोगों से, हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद बनाएं वो अलग चीज हो जाती है। अदरवाइज जो है मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करती पीडीएफ। सो वो एक टीचर की अपनी इच्छा भी होती है, अपने रूल्स या अपने आइडियाज या आइडियल्स होते हैं चीजों में, तो वो अलग हो जाएगी एथिकल चीजें जो आप जो टीचर करना चाहें, बट की जा सकती है, देयर इज एन ऑप्शन। ओके,
ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो जब आप गूगल मीट या जूम के थ्रू कॉल करके देखते हैं, अपने अपनी जगह बैठे हैं, प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है। सो वो चीज़ें जो ऑनलाइन वाली जो चीज़ें थी उसमें एक और चीज़ एडअप हो गई कि आप प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से दे पाएं। ठीक है, देन आता है जी ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड। ये तो आप लोगों ने मतलब पॉपुलर चॉइस हो रखी है आजकल, आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके पे वो खड़े होकर पढ़ाएंगे, पीछे जो है वो व्हाइट बोर्ड जो है वो स्मार्ट बोर्ड की तरह आपको काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो ये भी अगर सेम चीज वही व्हाइट बोर्ड आपका क्लासरूम में अवेलेबल है, ठीक है, जहां पे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, सो वो ब्लेंडेड मोड ही हो गया ना कि ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं आप लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, राइट। सो दे ऑफर एन इनफाइनाइट कैनवास शेप लाइब्रेरीज टू क्रिएट डिफरेंट डायग्राम्स, चार्ट्स, टेम्पलेट्स, स्केचिंग, तो अलग अलग चीजें उसके अंदर अवेलेबल रहेंगी। अनलाइक द ट्रेडिशनल वे, तो ट्रेडिशनल वे में आप जो है क्या करते हैं, मतलब ट्रेडिशनल में आप यूज नहीं करते यूजुअली, बट कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। ठीक है, सो वो चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नए ट्रेडिशनल प्लस जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ब्लेंडेड वे में। Okay, you can also collaborate with students on the same canvas in real time, which paves the way to carry out assignments. आप बच्चों की भी इसके अंदर collaboration जो है वो हो सकती है कि आप assignments carry out करवाएं, mind mapping हो, review करना दें, हो homework को review करें, feedback दे दें बच्चों को, brainstorming जो है वो lesson class में हो, interactive exercises जैसे quiz वगैरह आप क्लास में करवाएं, तो वो सारी चीजें भी ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हो सकती हैं। ठीक है, देन है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर मैं यूट्यूब पे ही आपकी लाइव जब क्लास लेती हूँ तो वो लाइव ऑनलाइन क्लास हो गई जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज उसने बना दी है कि लेक्चर्स को ऑनलाइन करके, यानी आप अगर सेम रूम में बच्चों के साथ प्रेजेंट नहीं भी है तो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ चीजों को पढ़ाया जा सकता है। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल का इस्तेमाल करके, और ओवर द ग्लोब या अक्रॉस द ग्लोब ये चीजें हो भी रही हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ट्यूशंस पढ़ाते हैं ऑनलाइन, किसको, फॉरेन के बच्चों को, मतलब हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स ही, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंडियन स्टूडेंट्स होने की, बट जब एक टीचर किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के फॉरेन के बच्चों को पढ़ाए, दैट मीन्स वहां पे कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा फीस होती है, ट्यूशन फीस बहुत हाई होती है, तो वो इंडियन रुपी में अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब अगर वहां पे उनकी $50 है और यहाँ $50 है, या $500 और $500 लगा लो, कितना फर्क हो गया ना। तो वो चीज है कि वहां पे महंगी है ट्यूशंस, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब ओवर द ग्लोब जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ओके, सो इसमें भी आप व्हाइट बोर्ड जो है ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और क्लासेस को ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। सो ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी। प्री रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, जैसे मैं ये वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके और आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ या शेड्यूल कर देती हूँ, तो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो गए जिनको आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है। तो अगर टीचर की प्रेजेंस नहीं भी है तो भी आप वो देख सकते हैं। मतलब एक तो आप लाइव क्लास जब मैं लूँ आप क्वेश्चंस पूछें, और एक आप कमेंट सेक्शन में पूछें अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से आंसर दूं। तो मेरी अगर प्रेजेंस नहीं भी है तो भी वो लेक्चर तो आपके सामने एटलीस्ट प्रेजेंट है। ओके, और रिवीजन भी आप उससे कर सकते हैं कि आप बार बार वो वीडियो देख लें। सो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, और ये लेक्चर्स जो हैं टीचर के खुद के लिए, टीचर जो है खुद के लिए भी असेसमेंट के लिए बना सकता है, प्यूपिल टीचर स्पेसिफिकली जब हम बीएड की बात करते हैं कि जब अगर टीचर को सेल्फ असेसमेंट करना है, सो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, मतलब पहले से आप रिकॉर्ड करके देखें कि क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं। सो वो चीजें फिर आप अगले लेक्चर में ना इनकॉर्पोरेट करें। तो वो क्या है, पहले से आप रिकॉर्ड करके जो देखना चाह रहे हैं ना, तो प्यूपिल टीचर उससे खुद को असेस कर सकता है। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप करना मतलब फ्लिप मारना, उल्टा हो जाना। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाई होती है उसको एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दीजिए, वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाएगा। यानी टीचर यूजुअली क्या होता है हमारे क्लासरूम्स में, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें टीचर आएगा, लेक्चर देगा बच्चों को, और बच्चे सुनेंगे और घर जाके उसको रिवाइज करके देख लेंगे कि समझ आया कि नहीं आया, बट और अगले दिन क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में उल्टा होगा, आपने बच्चों को पहले ही मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया। मतलब मैं अगर ऑफलाइन में पढ़ाऊं तो शायद फ्लिप्ड वाला थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं मानती हूं ऐसा कि फ्लिप्ड में क्या होगा कि आप पहले से ही, चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स हो, कोई भी चीज हो, चाहे पीडीएफ हो, कोई स्टडी मटेरियल हो, आपने बच्चों को ऑलरेडी दे दिया, वो पढ़ के आएंगे और उसमें से उनके क्या क्या क्वेश्चन है, उनको क्या समझ नहीं आया, वो डिस्कशन फिर जो है क्लासरूम में होगा। सो आपने क्लासरूम में जो ट्रेडिशनल क्लासरूम वाली चीजें होती थी उसके फॉर्मेट को एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दिया, तो वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया।
ठीक है जी। सो यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। देन है गेम बेस्ड टीचिंग, मतलब एक तरीके से रोल प्लेइंग जैसा ही हो गया कि आप खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो खेल है, गेम है, ये आपके बच्चों के एज के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, ग्रेड के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। बट गेम बेस्ड टीचिंग का मतलब यही है कि बच्चों की एंजाइटी, बच्चों के फियर जो है वो रिड्यूस हो, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा हो, और ज्यादा बच्चे जो है उसके अंदर इंटरेक्ट कर पाए, और इंटरेक्ट करेंगे या डायरेक्ट जो है उनकी इंटरफेरेंस उसमें होगी और इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं चीजों का। ऐसा नहीं है कि वो किसी और का देख के, वो होता है ना कि खुद गलती करके सीखना, तो इसके अंदर जो भी गलतियां होंगी, जो भी नई चीजें वो सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वो खुद कर रहे होंगे, ना कि किसी का सेकंड हैंड एक्सपीरियंस यूज करें, ठीक है। इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर वीकर स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंसीज बाय इंटरेक्टिंग एक्टिवली विद देयर क्लासमेट्स। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरेक्ट कर पाएंगे एक्टिवली क्लासरूम में बच्चों के साथ और टीचर के साथ, तो उनकी कॉम्पिटेंसीज भी जो है वो डेवलप होंगी आगे फर्दर, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू कैरी आउट डिस्कशंस, अगर गेम बेस्ड टीचिंग है या वो मतलब आप डिस्कशन कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। सो गेम बेस्ड में बेसिकली आप उनको एंगेज करके खेल खेल में कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी जो रिटेंशन पावर है वो ज्यादा हो सके, उनको वो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रह सके, ठीक है। देन आता है क्लास ब्लॉग, तो एक ब्लॉग जो है वो भी एक अच्छा स्थान, एक ग्रेट प्लेस हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जाता कि जहां जो चीजें उन्होंने सीखी हैं वो वहां पे लिख दें, ठीक है। सो अगर वो ब्लॉग पोस्ट क्या होता है एक्चुअली, ब्लॉग मतलब आपने जो चीज की है, जैसे एक तो होता है व्लॉग, आजकल जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने कोई वीडियो बना दी, तो वो है व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग। बट ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग अलग होता है, ब्लॉग में होता है लिखा हुआ, उसमें वीडियो नहीं होती कहीं पर भी, ठीक है। कि मान लो मेरा आज पूरे दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, वो चीज मैं लिख दूं, या मान लो मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल से मैंने क्या सीखा और मैं कैसे उसको इंटरप्रेट करती हूँ, वो चीज मैंने एक साइट पे डाल दी, तो वो ब्लॉगिंग हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन वर्क ऑन ब्लॉग पोस्ट इंडिविजुअली और इन ग्रुप, दोनों तरीके से वो हेल्प मतलब यूज कर सकते हैं इसको, ब्लॉग क्लास ब्लॉग को यूज। और एक ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है बच्चों की रिसर्च स्किल और खुद को एनकरेज करने की, जो सेल्फ एक्सप्लोरिंग या सेल्फ लर्निंग को एक्सप्लोर करने वाली चीज है, उसको समझाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी है, रिसर्च की है उस टॉपिक के ऊपर। मान लो मैं आपको टॉपिक दे दूं एक्शन रिसर्च, अब आपने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ा, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, या फिर आपने क्या किया, SARCH, ठीक है ना, हाँ, तो उसके बाद आपने क्या किया कि उसको लिख दिया, मतलब एक वो अपना ओवरव्यू रिव्यू सा दे दिया कि मैंने इससे ये सीखा और सारी जगह से मिला के ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सो वो चीज क्या हो जाएगी, ब्लॉग हो जाएगी। तो इससे वो उनकी रिसर्च करने की स्किल्स, कहाँ से देखना है, कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो खुद से चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। टीचर भी ब्लॉग का यूज कर सकते हैं एक लर्निंग मटेरियल को शेयर करने की तरह, ठीक है। देन है लाइव चैटिंग, लाइव चैटिंग तो वही कि आप बात कर रहे हैं रियल टाइम डिस्कशन। लाइव चैटिंग का मतलब ही रियल टाइम माना जाता है, कि मैं अगर मान लो दोनों आप दो फ्रेंड्स हैं और दोनों के दोनों ऑनलाइन है और व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो वो लाइव चैटिंग हो रही है आपकी, क्योंकि रियल टाइम डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। देन है प्लेटफॉर्म्स जैसे स्लैक, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप, ये अलाउ करते हैं टीचर या स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। तो चीजें जो है वो बहुत सारी हैं, मतलब वो पॉइंट ये है कि हाँ, आपकी गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को इक्वल चांस मिले कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज और अपने क्वेश्चंस जो है वो उठाने का। तो ऐसा ना हो कि जो बच्चा ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रो है वही पूछे जा रहा है, वही बात किए जा रहा है, टीचर भी उसी से बात किए जा रहा है, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, राइट। सो वो लाइव चैटिंग में कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है। देन है डिस्कशन बोर्ड्स एंड फोरम्स, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कई बार टेलीग्राम चैनल जो है वो बना दिया, तो वो एक तरीके से डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ही हो गया ना, ठीक है। तो वो डिस्कशन बोर्ड्स भी होते हैं, फोरम्स भी होती हैं, सो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, जो कि एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत बार जो डिस्कशन के लिए ग्रुप्स बनते हैं, बोर्ड्स बनते हैं, उनमें डिस्कशन कम और फालतू की बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि रैंडमली कोई चीज चल रही होती है बस, ठीक है। सो डिस्कशन बट एक तरीका हो सकता है अगर इसको अच्छे से पॉजिटिवली यूज किया जाए, ओके। सो ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है एक स्पेस, ताकि जो उन्होंने सीखा है वो शेयर कर सकें, दूसरों से सीख सकें। क्लासरूम टीचर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। डिफरेंट डिस्कशन बोर्ड्स जो है वो अलग अलग लेसन के टॉपिक्स पे बनाए जा सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइज्ड हो चीजें, कि अच्छा ये जो डिस्कशन बोर्ड है इसके ऊपर ये वाला टॉपिक ही डिस्कस होगा, तो सारों के एक वहीं पे ही क्या होंगे, व्यूज प्रेजेंट कर देंगे वो अपने अपने कमेंट करके या बात करके। सो वो वहीं पे
सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको चाहिए हो कुछ चीज वहां पे या उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन चाहिए तो आपको एक क्लिक में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो डिस्कशन फोरम्स एंड डिस्कशन बोर्ड्स जो है वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है इफेक्टिवली टीच करने का। वैसे हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बहुत 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 अच्छी हैं या बहुत 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 खराब हैं। सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, नुकसान फायदे सबके हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चांद में भी दाग होते हैं, तो कमियां हर जगह कुछ ना कुछ रह ही जाती हैं और उसी को इम्प्रूव करने के लिए फिर हम लोग लगे रहते हैं। ओके, सो ये कुछ एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के मेथड्स थे जो आपको पता होने चाहिए। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your studies.